हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और लाइव क्लास की तैयारी चल रही है, बहुत ही जल्दी लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल सुबह 10 बजे की जो क्लास होती है हमारी इंग्लिश ग्रामर की, अब हम वहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देख रहे हैं। कल हमने प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट 1 देखा था और आज हम आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपको मैं हर टॉपिक की कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स प्रोवाइड कराऊँ ताकि आप एक अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकें। बाकी थ्योरी पढ़ा रखा है, क्वेश्चन भी काफ़ी सारे सॉल्व करा रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज़ द ओके। सब में आर्टिकल ही चूज़ करना है, तो मैं ये बार बार ये चीज़ पढ़ के टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगी, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हेन वी हैव अ पार्टी वी बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ ब्लैंक मोर ब्लैंक मैरियर। यहाँ पे आपको बताना है कि आएगा द ए द और ए। दो आर्टिकल्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या होता है करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको एक बार और भी बताया था कि जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ हो तो वहाँ पे आपको द का ही यूज़ कंपैरेटिव डिग्री के पहले करना चाहिए। द बेटर है ना, द शॉर्टर हमेशा। तो यहाँ पे मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके पहले द लगना चाहिए। और यहाँ पे मैरियर भी जो है वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ई आर इसकी बहुत अच्छी पहचान होती है, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री में है, इसलिए हम यहाँ पे भी द लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जाता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे। द सोशल गैप बिटवीन ब्लैंक रिच एंड ब्लैंक पुअर इज़ इंक्रीजिंग। यानी कि अमीर और गरीब के बीच में जो एक सामाजिक गैप है वो जो है बढ़ता जा रहा है। फटाफट से देख लीजिए। ए एन द ए द। ऑल राइट, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो कि हमेशा देखिए व्यक्ति का जो वर्ग होता है, जैसे कोई जाति होती है या वर्ग है, जैसे कि ओल्ड है, डेफ है, रिच है, ऑनेस्ट है, पुअर है, यानी कि जिसकी एक कैटेगरी जो बताई जा रही है, किसी का वर्ग विशेष के बारे में जब बात हो रही है तो उसके पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे रिच भी एक कैटेगरी बता दी गई है, वर्ग बताया गया है, और पुअर भी एक वर्ग बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, दोनों में द का यूज़ होगा। ड्राई दीज बूट्स इन ब्लैंक सन। इन बूट्स को धूप में सुखा दो। द एन अ और नन ऑफ दीज। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे। ये तो काफ़ी आसान था। सन कोई भी जो है नेचुरल चीज़ें हैं, सन है, मून है, अर्थ है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं उसके पहले हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, द। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे। He is unfortunate enough to lose blank few friends he made during his stay at Agra. द ए एन ऑप्शंस वही हैं, तो फिर बार बार मैं ऑप्शन रिपीट नहीं करी हूँ, फास्ट कर लेंगे थोड़ा सा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है यहाँ पे, लॉस द फ्यू फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अ फ्यू, देखिए वैसे भी ए एन जो है एक दर्शाते हैं, एक है ना, वन। और जब फ्यू लगा है तो फ्यू का मतलब तो ऑलरेडी हो गया आपका कुछ। तो एक कुछ ऐसा नहीं होगा, या तो एक ही होगा या तो कुछ ही होगा, है ना। फ्रेंड्स की बात हो रही है तो ये प्लूरल है, जबकि ए एन जो होते हैं सिंगुलर नंबर होते हैं। इस वजह से सीधी सीधी सी बात है कि ये नहीं लगेंगे यहाँ पे। ब्लैंक बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। तुम जो बुक चाहते हो वो प्रिंटेड नहीं है, या मतलब अब जो है उसकी प्रिंटेड कॉपीज नहीं है, ऐसा करके यहाँ पे दिया हुआ है। द ए एन और दोस। बहुत ही सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम आर्टिकल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल फिल करना है, दोज आर्टिकल नहीं होता तो ये ऑप्शन नंबर तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है। इतना बचता है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वहाँ पे डेफिनेट नाउन के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल ही यूज़ होता है, तो द लगेगा। द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, यानी कोई पर्टिकुलर बुक जब किसी इसी स्पेशल चीज़ को इंडिकेट किया जाता है। कि वैसे बुक्स तो बहुत सारी होती हैं, एक बुक कोई भी हो सकती है, लेकिन द बुक मतलब वो एक पर्टिकुलर बुक जो तुम चाहती हो। हिज फादर इज़ ब्लैंक MLA। ऑल राइट, चलिए देख लेंगे। आई थिंक ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस ये किया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही है, MLA। उसके पिता जो है एक MLA है, जाहिर सी बात है वो एक ही MLA हैं, है ना, और एक ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो हो जाता है इसका उच्चारण के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, एन लगेगा। क्यों, इसका जो हम भले एम लिखा है लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं एम पढ़ते हैं, ठीक है, एम। तो ये जो है स्वर से उच्चारण हो रहा है, वॉवल से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन का यूज़ किया जाएगा।
हिज शिप सैंक इन ब्लैंक रेड सी। उसी की शिप जो है, जहाज जो है वो लाल सागर में डूब गया, उसका जहाज। और राइट, तो यहाँ पे देख लेंगे, चलिए वो क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा, द। वैसे भी देखिए कैपिटल में लिखा है, स्पेशल कोई चीज नाम लिखा है, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। सिर्फ सी की बात होती तो आई डोंट नो, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे आपका वैसे भी सी नेचुरल चीज़ है, यूज़ हुआ है। रेड सी, हिमालय, गंगा, यानी कि पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम यूज़ हो रहा है, प्रॉपर नाउन यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे आपको द लगाना है। आई हिट ब्लैंक थम विद अ हैमर व्हेन आई वॉज हैंगिंग द पिक्चर। आई हिट ब्लैंक थंब। थंब मतलब होता है अंगूठा, तो मतलब कि मैं जब हथौड़ी से एक पिक्चर टांग रही थी या टांग रहा था, वो जो भी हो, है ना, तो मैंने जो है अपने अंगूठे में मार लिया, ऐसा यहाँ पे सेंस निकल कर आता है। चलिए देख लेंगे अब इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या हो जाता है। यहाँ पे 20 के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी थंब एक ही होता है आपके हाथ में, जब आप हाथ वर्क कर रहे हो तो एक हाथ पे आप एक बार में एक ही थंब में मार सकते हो, तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे यही आ जाएगा। और द यहाँ पे यूज़ करना, इस पर आपको स्पेशली ए या एन लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जैसे अगर कोई बोले अ नोज़, तो नाक तो एक ही होती है, तो हमें उसके साथ लगाना है द नोज़, राइट। ब्लैंक ताजमहल इज़ ब्लैंक मॉन्यूमेंट सिम्बोलाइजिंग लव। ऑल राइट, ताजमहल के पहले क्या लगेगा, मॉन्यूमेंट के पहले क्या लगेगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एफर्ट के लिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन जा सके, ताकि और लाइव क्लास स्टार्ट होंगी तो देखिए आप लाइव ज्वाइन करेंगे तभी आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी कहीं ना कहीं। बाद में देखने का तो फिर क्या मतलब, फिर वीडियो ही देख लीजिए जब बाद में देखना है तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन जाना इंपॉर्टेंट होगा। खैर चलिए देख लेते हैं, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ताजमहल के पहले तो द ही लगेगा, अभी आपको मैंने बताया इसके बारे में, और ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है तो इसके पहले ए लगाएंगे हम, और ये बिल्कुल सही है। मॉन्यूमेंट एक नॉर्मल सा टर्म है, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर नाउन यूज़ नहीं हो रहा है। ताजमहल एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले हम द लगाएंगे। वी वर वॉचिंग ब्लैंक न्यूज़ ऑन BBC लास्ट इवनिंग। हम जो है BBC पर पिछली शाम को न्यूज़ देख रहे थे। एक न्यूज़ देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे, एन न्यूज़ देख रहे थे, आई डोंट नो, बताइए आप। चलिए देख लेंगे, इसके लिए जो आपका सही आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, द यहाँ पे सही है। वी वर वॉचिंग द न्यूज़ ऑन BBC लास्ट इवनिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम BBC पे पिछली शाम को समाचार देख रहे थे। एक समाचार, दो समाचार, इसका यहाँ पे सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट देखेंगे। आई हैव कम विदाउट ब्लैंक अम्ब्रेला। आई हैव कम विदाउट ब्लैंक अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के पहले क्या लगेगा, जाहिर सी बात है ये काफ़ी फेमस थी, ये आपका जो है प्रोनाउंस भी होता है वॉवल से और लिखा भी, स्पेलिंग भी इसकी वॉवल से ही है, तो सही आंसर होता है एन। जाहिर सी बात है एक अम्ब्रेला के बिना जो है मैं आया हूँ, मतलब कोई अम्ब्रेला लिए बिना आया हूँ। नेक्स्ट देखेंगे। ही इज़ ब्लैंक हॉनरेरी प्रिंसिपल, द, ए, एन और नो आर्टिकल। चलिए देख लेंगे सही उत्तर क्या हो जाता है आपका। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ओवरऑल प्रोनाउंसमेंट होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, प्रोनाउंसमेंट, ऑलराइट, वो एन लगेगा क्योंकि इसमें एच जो है साइलेंट है। ऑनररी इसको हम पढ़ेंगे, फाइन। तो अगर इसको जैसे मैंने पहले हॉनररी पढ़ के बताया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने कुछ ऐसा गेस कर लिया होगा, ए करके गेस कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पे एच साइलेंट है और साइलेंट लेटर्स जो होते हैं वो ऐसे हम एक दो बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली, जैसे और होता है HOUR, इसमें भी जो है एच आपका साइलेंट होता है, राइट। और पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। रितु इज़ ब्लैंक मोस्ट एक्टिव गर्ल इन ब्लैंक फैमिली। रितु परिवार में बहुत ही एक्टिव लड़की है, द, ए, द, सारे ऑप्शन देख लीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे जितने देखिए मोस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री लगा है, तो आपको मैंने बताया है कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये है ना, इसके साथ आपको द ही लगाना है, तो इसके साथ तो देखिए द आएगा। रितु इज़ द मोस्ट एक्टिव, ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द क्यूटेस्ट, आई मीन शी इज़ क्यूटेस्ट, ओके, एनीवे। तो यहाँ पे आपको जब कभी भी कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री हो तो आपको उसके साथ क्या लगाना है, द ही लगाना है। उसके बाद आया है फैमिली, जो कि एक विशिष्ट रूप में ऋतु के परिवार के लिए प्रयुक्त, यानी कि स्पेशल ये फैमिली वर्ड सिर्फ ऋतु जनरल फैमिली की बात नहीं हो रही यार, सिर्फ ऋतु की फैमिली की बात हो रही है, इसलिए
इसके साथ भी द का ही यूज़, क्योंकि पर्टिकुलर इंडिकेट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर फैमिली को, इसलिए इसके पहले भी द का ही यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ये हो जाएगा रितु इज़ द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली। इट वॉज ब्लैंक यूनिक साइट। इट वॉज ब्लैंक यूनिक साइट, यूनिक के पहले क्या लगेगा बस यही आपको बताना है यहाँ पे। ऑलराइट, तो चलिए फिर अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इट वॉज अ ब्लैंक यूनिक साइट, और यूनिक के पहले सीधे सीधे आपका लग जाएगा ए। क्यों? क्योंकि भले स्पेलिंग इसकी वॉवल से है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो य से जा रहा है, यू से जा रहा है, इस वजह से इसके पहले ए लगेगा। और ये बहुत आता है, यूनिक है, यूनिवर्सिटी है, कुछ इस तरह की स्पेलिंग्स अक्सर पूछी जाती हैं जिसमें आप कन्फ्यूज़ हो सकें। द ट्रेन रन्स 80 km यानी किलोमीटर्स, ब्लैंक और द और अ और एन और नो आर्टिकल। ट्रेन जो है वो, वैसे तो इसका हिंदी में ये निकलेगा, ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे यानी हर एक घंटे के हिसाब से यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा एन और, क्योंकि एक आपको दर्शाना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा कि एक घंटे में वो 80 किलोमीटर जाती है। और क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया था कि और जो है उसमें एच साइलेंट है, से इस तरह से पढ़ते हैं, तो इसके साथ पहले हम क्या लगाएंगे, वॉवल से प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी एन यहाँ पे यूज़ होगा। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था आर्टिकल का। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करिएगा। एंड यस, ऐसे ही आपको और प्रैक्टिस चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।